हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है इंटरमीडिएट के जितने भी पेपर्स हैं उन सब के मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ताकि आपको मैं ये बता पाऊँ कि आपको कौन से चैप्टर का रिविजन सबसे पहले करना चाहिए और आप कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करो और फुली अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपना एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू आपका आता है 15 एमसीक्यू, 2 नंबर के। इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपके पीवाईक्यू से, एमक्यूपी से और न्यू एमसीक्यू के मॉड्यूल से। और आपको अगर एमसीक्यू में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यू बेसिक लेवल से पूछता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A में क्या पूछता है? टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कैश रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में पूछता है। और साथ में कैश बुक भी बनाना पूछ सकता है। बीआरएस का मतलब यहाँ पे क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बीआईएस कहाँ से पूछता है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से। यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसलिए सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2A करना चाहिए। ये बहुत ईजी है, आप 11th में पढ़ के आओ, 12th में भी आप इसे पढ़ो, यहाँ तक कि फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2B में डिप्रिसिएशन का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट आपको कर लेना चाहिए। ये बहुत इजी होते हैं और मॉड्यूल नंबर 1 से आते हैं। मतलब कि मॉड्यूल नंबर 1 की आपको वेटेज 14 नंबर की है। आपको 14 नंबर का मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 14 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछता है मॉड्यूल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन से बुक से? मॉड्यूल नंबर 2 है। क्या मॉड्यूल नंबर 2 है? बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। यहाँ पे आपको देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप 12th में पढ़े होंगे, बट बहुत इजी होता है। यहाँ पे केवल जनरलिटी रहती है और जॉइंट वेंचर भी इजी टॉपिक है। बट कंसाइनमेंट आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है, बट सिमिलर है किसके? फाउंडेशन की तरह। तो आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3B आपका हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग होता है, जो कि हमें मॉड्यूल नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 5 है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 हायर परचेज, मॉड्यूल नंबर 5 लीज अकाउंटिंग है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप क्वेश्चन नंबर 3A में कंसाइनमेंट में ज़्यादा फोकस करो और क्वेश्चन नंबर 3B में हायर परचेज पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कंटिन्यूसली क्वेश्चन इसके पूछ रहे हैं। बट आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करना चाहिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कौन से? पीवाईक्यू को और एमक्यूपी। अभी कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, और अनदर टीचर के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 4 एनपीओ और फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इस सबको मिलाकर 14 नंबर का आता है। तो आपने एनपीओ पढ़ा है, फाइनल अकाउंट भी आपने 11th में पढ़ा है, एनपीओ 12th में पढ़ा होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपके लिए नया है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करना। और अधिकतर मैं देखा हूँ कि एनपीओ के साथ साथ में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी पूछते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या? पार्टनरशिप के अंदर जनरली इंट्रोडक्शन से लेकर डिसोल्यूशन तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। जॉइंट वाला नहीं पूछता है, डिसोल्यूशन तक में पूछता है। तो आपका इजी है, जो आपने 12th में पढ़ा है ना, उसी का एडवांस ज़्यादा एडजस्टमेंट पूछ लेते हैं, पर आपको बनाना उसी में पड़ता है। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट में, डेथ में डिवोल्यूशन सेम होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम होता है, डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बुक बनाने की जरूरत पड़ती है। और जो कि आप अगर एक चीज़ का ट्रीटमेंट समझ जाते हो, आपको वैसे ही कंटिन्यूसली करना पड़ता है। तो आप पार्टनरशिप यहाँ पे इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6A आपको क्या करना चाहिए? ब्रांच अकाउंटिंग एक लेंदी और साथ साथ में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है मुझे तो। अब आपको सही लगता होगा, बट ब्रांच अकाउंटिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है सॉल्व करने के, तो लेंदी बन जाता है। बट डिपार्टमेंट अकाउंट स्मॉल है, यहाँ पे लिमिटेड मेथड होते हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा आप डिपार्टमेंट पहले कर लेना, फिर देन ब्रांच करना। और साथ में इसको ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम आपको बहुत ईजी आता है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसमें 2 ही तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और इसमें पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम
सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ब्रांच और डिपार्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A और क्वेश्चन नंबर 7B आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 1, 10, 11, 12, 16 और 22 से क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है तो आपको बुक के कॉन्सेप्ट, साथ में बुक के क्वेश्चन और PYQ के क्वेश्चन और मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। आपका इससे इजीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफिकल्ट नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8A-B-C आपकी थ्योरी देखने को मिलेगी। इसमें से 8A आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी मिलेगी। 8B और C ये थ्योरी कहीं से भी आ सकती है मॉड्यूल से, बट ईजी आती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाता है इसमें से। ठीक है, तो मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, आपको अपना बेस्ट क्वेश्चन कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लेंदी है और बहुत से सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट रहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा जो चैप्टर आपको आता है, मेरा एक आपसे ये सेंटेंस सुनना, जो आपको वर्ड आता है, जो आपको चैप्टर आता है, वो चैप्टर के साथ में देखना कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कौन से मॉड्यूल से आ रहे हैं? मॉड्यूल नंबर 1 से आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, 2A आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 2B का भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, और 2B में कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं आप उन चैप्टर को भी सॉल्व कर लेना, ताकि आप फुल्ली 14 नंबर के हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप क्वेश्चन नंबर 6A और B है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6B सॉल्व करना चाहते हैं इंश्योरेंस क्लेम, बट आपको ब्रांच और डिपार्टमेंट नहीं आता, तो आप फंस जाओगे। आप यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, पर आपके क्वेश्चन कितने काउंट होंगे? एक पूरा फुल फ्लैश एक क्वेश्चन काउंट होने वाला है। तो आप प्रेफर करना कि डिपार्टमेंट भी पढ़ लूँ, ब्रांच भी पढ़ लूँ और इंश्योरेंस क्लेम भी मैं कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो आपको जो चैप्टर आता है और वो चैप्टर कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है और उसके साथ में कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर आते हैं, आप पहले उसके प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि किसी के लिए पार्टनरशिप बिजी होता है, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे अपना सजेशन देना इम्पॉसिबल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो आप डिपेंड करना कि आपको को कौन सा चैप्टर आता है और चैप्टर कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है और उसके साथ में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल के लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 6B का इंश्योरेंस क्लेम आता है, तो मुझे पता है कि इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6B में आता है। तो ये मैं देखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6A में कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से आते हैं, ब्रांच आते हैं और डिपार्टमेंट आते हैं। तो मुझे इनको मजबूत करना चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6A और भी फुली सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा एनालिसिस मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना, ताकि मैं नेक्स्ट डेज में अपकमिंग वीडियोस नेक्स्ट डेज में और एक्स्ट्रा वीडियो लेके आ पाऊँ। फ्री क्लासेस, फ्री रिवीजन, स्ट्रेटजी, पेपर पैटर्न का एनालिसिस, साथ में और कुछ, और मेरी जर्नी भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द वीडियो।